आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज सुनिए पथवारी की कथा, जो कि बहुत ही अच्छी है। बहुत कुछ सीख आपको इस कथा से मिलेगी, इस कहानी से मिलेगी। बूढ़ी अम्मा थी, उसने अपनी बहू से कहा तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो सारी औरतों से। तो औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने कहा कि इससे अन्न धन, वहाँ की जो औरतें थीं उन्होंने कहा कि इससे अन्न धन प्राप्त होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी रोज वहाँ से जब वो गुजरती तो रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने के बाद दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई, बड़े परेशान होकर। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली सास दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, मैं कैसे दे सकती हूँ। ये पान और धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में, मतलब जहाँ पे उनका पैसा रखा रहता था अलमारी में, वहाँ पे रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई कि आज सासू माँ फिर मांगेंगी, क्योंकि ये महीने का आखिरी है और उसने बहू ने बोला था कि मैं आखिरी में आपको इसका दाम दूंगी। तो अब महीने का लास्ट था, इसीलिए वो जो पटवारी ने जो भी दिया था बड़े विश्वास के साथ उसने उसको अलमारी में जाके रख दिया। अब सास बोली बहू पैसे ला, महीने का आखिरी हो गया है, तूने बोला था कि आखिरी में दूंगी। बहू बोली अलमारी में रखे हैं। बड़े डरते हुए बोली। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें क्या था, वो देख के ही दंग रह गई। उसमें था हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू आकर बड़े उसमें आ गई, आश्चर्य में हो गई कि ये व्यंग बोल रही है या कि मुझे डांट लगाएंगी। उसमें तो धन था ही नहीं, वो तो पत्ता और वो था। तो वो डरते डरते आई, लेकिन जब जैसे ही देखती है वहाँ पूरा जगमगा रहा था, पूरे में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसको ये सब समझने में देर नहीं लगी कि ये कुछ और नहीं, ये पटवारी ने जो मुझे पान और धतूरा दिया था ये उसकी वजह से ही है, ये उसी ने ये सब चीज़ किया है। तो बहू ने सास को भी सारी बात बता दी कि जो आप मुझे दूध और दही बेचने के लिए देती थी तो वो मैं बेचती नहीं थी, बल्कि उसमें डाल देती थी, पटवारी में डाल देती थी, जिसकी वजह से आज मुझे इसका मोल मिला है। तो सास ने कहा अब की कार्तिक मास मैं भी ऐसे ही करूँगी। सास ने देखो, बहू ने किया बिना उसके, बिना लालच के, लेकिन सास ने सोचा कि बहू को इतना मिला है तो इस जो कार्तिक आएगा इसमें मैं भी करूँगी तो मुझे भी बहुत सारा धन मिलेगा। वो लालच की वजह से सोच रही थी। तो कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी जो बर्तन रहता उसको धोकर, वो उसने सोचा कि दूध भी बेच दूंगी दही भी बेच दूंगी और लास्ट का जो धोने का पानी बचेगा दूध और दही का, उसको मैं पटवारी, पीपल की पटवारी में डाल दूंगी। ऐसे ही वो हर, मतलब पूरे महीने ऐसे ही करती, दूध दही शहर में जाके बेच आती और पीपल पटवारी में धोने का जो पानी बचता वो डाल देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। तो वह कहती सासू जी कोई बहू भी क्या दाम मांग सकती है अपनी सास से। तो वो मतलब वैसी करती जैसे वो हर हर बार जब बहू जाती तो सास दाम मांगती ना, तो उसी भाव से ये भी कहती कि तू भी मांग तो मेरे को भी ऐसे मिलेगा, पटवारी मुझे भी देगी। तो बहू कहती कोई बहू भी अपने सास से दाम मांगती है क्या। पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। जब लास्ट का महीने का लास्ट था तो वो पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास से पूछा क्यों बैठी हो। तो वो बोली कि मुझे महीने का
आखिरी है और मुझे अपनी बहू को दाम देना है, पैसे देना है, तो तुम मुझे कुछ दो जैसे तुमने मेरी बहू को दिया। तो उस सास को पान धतूरा और कंडा, जो गोबर का कंडा होता है ना, वो दे दिया। उसने ले जाकर अपनी अलमारी में वैसे ही रख दी जैसे कि बहू ने रखा था, और बहू से कहती है कि अब मेरे से फिर से पैसे मांग। तो मैं अलमारी खोलकर देखूंगी तो उसमें भी वही जवाहरात जो जो तेरे पास थे वही मिलेंगे मुझे भी। तो बहू फिर से मांगती है कि सासू जी दाम 2 महीने का। जब वो बहू जाती है अलमारी खोलती है तो उसने क्या देखा कि उसमें जैसे ही उसने खोला उसमें कीड़े मकोड़े पूरे में बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या है? सासू ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पतवाली तो बड़ी दोगली है, इसको तो तुमको तो धन दिया और मुझे तो कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी सींचे है। पटवारी माता जैसा बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को मत देना। तो सच के साथ अगर हम कोई काम करते हैं, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, बिना लालच के, तो भगवान भी हमारी उसमें मदद करते हैं और भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लालच से अगर हम कोई भी कार्य करें, चाहे वो भक्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, या कि भगवान से हम कोई चीज़ मांगते हैं लालच की वजह से, तो वो हमें कभी नहीं मिलता है। इसलिए विश्वास के साथ, भक्ति के साथ कोई भी काम करें और सच्चाई के साथ काम करें तो भगवान हमेशा आपका साथ देंगे।